हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं और किस तरीके से हम जो ये इतने सारे हार्ट अटैक के बातें सुनने में आते हैं, अपने आप को कैसे हम लोग सेफ रख सकते हैं। क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल इतनी बिगड़ी हुई है, इतना खराब खान पान हर इंसान का हो गया है कि पहले 40 के बाद हार्ट अटैक आते थे, लेकिन अब तो छोटी उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक आने लग गए हैं। कई बार तो ये भी देखा जाता है कि दूल्हा दुल्हन शादी के स्टेज में खड़े हो रखे हैं, कई लोगों को वहीं पे अटैक आ गए हैं। कोई लोग जिम एक्सरसाइज में ही उन लोगों को अटैक आया है। यह भी कुछ दिन पहले की बात है। बहुत सारे लोग जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनके सामने भी ये बात देखने को मिली है। आजकल के टाइम पे जो भी बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल है, जो हम लोगों का खान पान हो गया है, रहन सहन हो गया है, वो एकदम प्रकृति के विपरीत हो गया है, जिसका असर हमारे शरीर में देखने को मिलता है। जैसे लोग रात रात को जाग के काम करते हैं या वैसे मूवी देखते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं और सुबह बहुत देर तक सोए रहते हैं, जिसकी वजह से जब हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो प्रकृति का नेचर और हमारे शरीर की जो प्रकृति है उनका बैलेंस नहीं बनता है और हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जिसमें हार्ट अटैक भी एक बहुत बड़ा कारण है। और सुबह के टाइम पे जल्दी उठने से, सुबह सैर पे जाने से कम 1000 कदम बोलते हैं रोज चलना चाहिए, लेकिन आजकल लोग बिल्कुल भी पैदल नहीं चलते हैं। जहाँ भी जाना है गाड़ियों में जाते हैं और सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बजाय देर तक बिस्तर पे सोए रहते हैं। जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो हमारे शरीर में पसीना निकलता है। पसीना निकलने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर होते हैं, हम तेज चलते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होती है। जिसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा होगा और शरीर में पसीना निकलेगा, जिसकी वजह से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर होंगे और हमारा दिल एकदम स्वस्थ रहेगा। लेकिन जब हम चलेंगे, लेकिन चलने के बजाय हम बिस्तर पे रहेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर ही रहेंगी, जो हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण बन रहा है। और खाने का तरीका भी एकदम गलत हो गया है आजकल, क्योंकि सब लोग ट्रांसपेरेंट फैट वाला खा रहे हैं, अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, पैकेट बंद खाना ज़्यादा खाते हैं। और हेल्दी डाइट जो हमारा नेचर हमें खुद देता है, जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गई, ये चीज़ें हम स्किप करते हैं और स्वाद के चक्कर में ये डीप फ्राइड वाली चीज़ें खाते हैं, ये पैकेट बंद वाली खाना खाते हैं और मैदे से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। तो ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और बीपी हाई करता है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत बुरा असर इसका हमारे शरीर में पड़ता है। और अधिकतर लोगों को हाई बीपी रहता है, जो हार्ट अटैक का कारण होता है। कोलेस्ट्रॉल रहता है, वो भी हार्ट अटैक का कारण होता है। और टेंशन में रहते हैं, कुछ भी चीज़ है, मानसिक टेंशन इतना रहता है कि आदमी का दिल कमज़ोर हो जाता है। तो ये तमाम ऐसी आदतें हैं जो हमारे शरीर को कमज़ोर करती हैं, हमारे हार्ट को कमज़ोर करती हैं और बहुत कम उम्र में ही अटैक के खतरे आ जाते हैं। तो आजकल के टाइम पे हर इंसान के साथ ऐसा माहौल बन गया है कि बहुत सारी दुनिया भर की टेंशन वाली बातें दिमाग में चलती रहती हैं और जब टेंशन लेते हैं तो इससे हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उस कमज़ोर पड़ जाता है। हमारे शरीर में जो हार्ट बीटें एकदम कमज़ोर पड़ जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कमज़ोर हो जाती है, जो हार्ट अटैक का खतरा बन जाता है। खान पान में तो मैंने पहले भी बता दिया है कि इतनी सारी गड़बड़ करती हैं, वो भी कारण बनता है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाई बीपी का बढ़ना और तनाव लेना, अंट संट खाना खाना, मतलब जो अनहेल्दी खाना है उसको लेना, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के खतरे बनते हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसी आदतों को अपनाएं जो हमारे जीवन के लिए हेल्दी हों, हमारे दिल को स्वस्थ रखें। तो इसमें सबसे पहले हो गया कि सुबह जल्दी उठ के सैर पे जाना, पैदल चलना। अच्छा, जो हम नेचर से हमें नेचुरली जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गई, अनाज हो गए, मोटे अनाज हो गए, और टाइम पे खा, ये सब चीज़ें हम लेंगे और टाइम पे लेंगे। नाश्ते के टाइम पे नाश्ता करेंगे, दिन के टाइम पे दिन का खाना खाएंगे और डिनर के टाइम पे रात का डिनर टाइम पे करेंगे। और अच्छी आदत, तो सबसे अच्छी आदत ये है कि हो सके तो रात का खाना सोने से 2-3 घंटे पहले खाएं। यदि हम रात का खाना जल्दी खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए अच्छा टाइम मिल जाता है और फिर जैसे जैसे रात देर होती है वैसे वैसे हमारे शरीर का जो डाइजेशन सिस्टम होता है, जो हमारी जठराग्नि होती है, वो थोड़ा कमज़ोर होने लग जाती है। तो खाना पचने में थोड़ा देर लगती है, अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। मानसिक तनाव, यदि हम प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, तो उससे हमारे माइंड में कोई नेगेटिविटी के जो थॉट होते हैं नहीं आते हैं और इससे हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। मन शांत होता है तो तन खुद ही शांत हो जाता है।
तो जब हम योग करेंगे, सुबह पैदल थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे और इसी तरीके से हम अपने जीवन का रूटीन बना देंगे तो हमें किसी भी इंसान को ना तो हाई बीपी होगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और ना हार्ट अटैक के खतरे आएंगे। लेकिन आजकल के टाइम पे लोग एकदम उसका विपरीत कर रहे हैं। योगासन, प्राणायाम या वर्कआउट कोई भी नहीं करता है। देर तक सोना, अंट संट खाना, कुछ भी मिल जाए पेट को डस्टबिन बनाना, डस्टबिन में डालते रहते हैं। मतलब कुछ भी अंट संट जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, उस चीज़ को जरूर लेंगे। और ऐसी खराब आदतें हो गई हैं कि शरीर हमारा एकदम खराब हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि हम कौन से योग करें, कौन से प्राणायाम करें जो हमारे हार्ट को स्वस्थ रखे, हमारे दिल को स्वस्थ रखे। तो इसमें सबसे पहले आता है, हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है कि पूरा शरीर एक तो वार्म अप हो जाता है और दूसरा पूरे शरीर में अच्छी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है। प्रत्येक अंग हमारा मूवमेंट करता है, मूव होता है, तो इससे हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे करके अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें। जिनको आता है वो स्टार्ट करें, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं एक बार बता देती हूँ। तो सूर्य नमस्कार में सबसे पहले अपने मैट के फ्रंट में खड़े हो जाएंगे और शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। पहले करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन मैं अभी बैठ के ही बता रही हूँ, खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपने दोनों हाथों को लॉक करा और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ पूरी शरीर को ऊपर खींचा, पूरी चेस्ट को ओपन करते हुए और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे आसमान की तरफ। कान हमारे दोनों कानों से हमारे हाथ लगे हुए हैं और एकदम स्ट्रेट अपर बॉडी को रखते हुए और कम से कम 20 सेकंड तक इस तरीके से होल्ड करेंगे और फिर वापस आएंगे। 2 बार हमने ऐसे करा। सांस भरते हुए ऊपर गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और वापस आ गए। ये हमने 20 सेकंड तक होल्ड करा। काउंटिंग के साथ करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है करने में, टारगेट बना रहता है। और अब हम करेंगे ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन। जिस तरीके से हम हाथों को ऊपर ले गए थे सेम हम साइड में झुक जाएंगे और जितनी अपनी कैपेसिटी है साइड में पूरा झुकेंगे। होल्ड करेंगे इसको इस तरीके से 1, सेम जैसे हम ऊपर गए थे वैसे हम साइड में झुकते हुए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर हम वापस आएंगे और सेम हम 20 सेकंड तक इस साइड भी होल्ड करेंगे, वापस आ जाएंगे। हर के हम 2 सेट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे और 2 सेट करेंगे। मैं यहाँ पे एक एक बता रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो दोनों साइड हमने ये करा। अब हम इसके बाद करेंगे गौमुखासन। इस तरीके से हम अपने दोनों पैरों को एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को क्रॉस करते हुए इस तरीके से रखेंगे और अपर बॉडी को एकदम स्ट्रेट, गर्दन हमारी सीधी है, बैक सीधी है। जो पैर हमने ऊपर रखा हुआ है उसी हाथ को हम यूँ पीछे की तरफ लेके जाएंगे और एक हाथ नीचे से ले जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में पीछे से लॉक कर देंगे। एल्बोज हमारी एकदम स्ट्रेट है, बैक हमारी स्ट्रेट है। दोनों हाथों को हमने आपस में मिला रखा है और इसको भी सामने होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना आप रह सकते हो आसन में उतनी देर रुकेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। कम से कम यदि 1 मिनट रुक सकते हो तो 1 मिनट रुकेंगे, नहीं तो काउंटिंग करेंगे। 10 सेकंड रुको, 20 सेकंड रुको, वो अपने शरीर पे डिपेंड करता है कि मेरी कितनी कैपेसिटी है रुकने की। हम एक साइड हो गया, सेम हम दूसरी साइड भी। ऐसा नहीं है कि एक साइड करा तो दूसरी साइड नहीं करना है। जब हम दोनों साइड करेंगे तभी उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। ये इस तरीके से करा, ये हो गया हमारा गौमुखासन।
इसके बाद हम करेंगे, अब हम अगला करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम भुजंगासन के लिए पेट के बल लेट गए, हाथ अपने दोनों साइड में ले लिए और सांस भरते हुए हम अपने शरीर को, अपर बॉडी को उठाएंगे। शोल्डर उठाए और शोल्डर उठाते हुए हम थोड़ा सा और शरीर को ऊपर उठाएंगे नाभि तक, बस एल्बोज बेंड रहेंगी, गर्दन पीछे की तरफ रहेगी और होल्ड करेंगे इस पोजीशन को। जितनी अपनी कैपेसिटी है 10 सेकंड रुकें या 20 सेकंड, इस तरीके से भुजंगासन करेंगे 2 से 3 सेट में और फिर वापस आ जाएंगे। सेट कैसे होते हैं, जैसे हमने एक बार करा 20 सेकंड होल्ड करा, वापस आ गए, फिर से दोबारा करा, सेकंड जितना अपना करना है उतने सेकंड रुके और फिर वापस आ गए। ये 2 सेट हो गए, भुजंगासन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे मकर आसन। मकर आसन के लिए दोनों हाथ हमारे सामने आ जाएंगे, इसमें हम अपने सर को रख देंगे और पीछे से पैरों को ढीला छोड़ देंगे इस तरीके से। जो हमारे पैर के पंजे हैं बाहर की तरफ, एड़ियाँ अंदर की तरफ, पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे, आंखें बंद कर देंगे और अपने बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ते हुए जाएंगे। दोनों पैरों को हमने ढीला छोड़ा, नी को ढीला छोड़ा, बैक को ढीला छोड़ा, हाथों को ढीला छोड़ा, शोल्डर को और गर्दन को, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स होते हुए, जैसे शवासन में लेटते हैं वैसे हमने मकर आसन में लेटना है और ये पूरा ढीला छोड़ दिया पूरा शरीर को। रिलैक्स भी हो जाते हैं और इससे हमारा हार्ट स्वस्थ हो जाता है, ब्लड का अच्छा सा जो सप्लाई है अच्छे से होने लग जाती है, हमारे हार्ट की मसाज हो जाती है। फिर वापस आ जाएंगे और अब हम अगला करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए दोनों हाथ हम रखेंगे अपने थाइस के ऊपर, पीछे से एक पैर को उठाएंगे, उसके बाद दूसरे पैर को भी उठाएंगे और जितना हो सके पैरों को ऊपर उठाते हुए इस तरीके से होल्ड करेंगे। इसको भी मैं यही बोलूँगी कि सेट के साथ करें, 2 करें, 3 करें, अपनी कैपेसिटी से करें। और दोनों पैर से नहीं हो सकता है तो पहले एक पैर को उठा के होल्ड करें, फिर उसके बाद दूसरे पैर को उठा के करें, और दोनों से हो सकता है तो दोनों पैरों से करें अपने हिसाब से। और जब आसन हो जाते हैं तो लास्ट में हम करते हैं इसमें शवासन। लास्ट में वैसे भी शवासन हर आसन के बाद करना चाहिए। इस तरीके से अपना शरीर ढीला छोड़ते हुए दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप दिया, हाथ भी अपने शरीर से 1.5 फीट की दूरी में रखे, आंखें बंद करी और धीरे धीरे अपने बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ते हुए गए। पैरों को ढीला छोड़ा, नी को ढीला छोड़ा, थाइस को ढीला छोड़ा, पेट को ढीला छोड़ा, बैक को ढीला छोड़ा, दोनों हाथों को ढीला छोड़ा, एल्बोज ढीली छोड़ी, शोल्डर ढीले छोड़े, नेक को ढीला छोड़ा और सर को भी ढीला छोड़ते हुए एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। जहाँ सर ढीला छोड़ते हुए कंफर्ट हो, वैसी गर्दन को लटकाते हुए पूरे शरीर को पैर से लेके सर तक बॉडी पार्ट्स को एकदम ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। हाई बीपी वालों को इस तरीके से ज़रूर लेटना चाहिए, इससे बीपी कंट्रोल में होता है और बीपी कंट्रोल में रहेगा तो हमारा हार्ट भी स्वस्थ रहेगा। जितना बीपी हाई होता रहेगा उतने हार्ट अटैक के खतरे बढ़ते रहते हैं। तो इस तरीके से हम अपना सारे आसनों को करेंगे और उसके बाद करेंगे शवासन। जितने शरीर में थकान है उतनी देर, थोड़ी देर सोना नहीं है, इस पोजीशन में पूरे शरीर को रिलैक्स करना है। और रिलैक्स होने के बाद दोनों हाथों को रब करा, अच्छे से घर्षण दिया, हथेली को, अपने पाम को अच्छे से गरम करा और सबसे पहले अपनी आँखों के ऊपर ले गए, फेस पे ले गए और इस पॉजिटिव एनर्जी को ही अपने शरीर में ही एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। अब बात आती है प्राणायाम कौन से करने हैं। तो प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी हो गया और ओम जितना हम करेंगे उतने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहेगा। जितना अनुलोम विलोम करेंगे, भ्रामरी करेंगे, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा और जो चिंता होती है, तनाव होता है और जितने भी दिमाग में उथल पुथल चल रहा होता है एकदम शांत हो जाता है। जब माइंड शांत होता है तो हमारा बीपी एकदम कंट्रोल में रहता है। बीपी कंट्रोल रहेगा तो हार्ट हमारा एकदम स्वस्थ रहेगा। तो इस तरीके से हम अपने शरीर को, अपने दिल को, अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं यदि इस तरीके से अपना जीवन का लाइफ स्टाइल रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नए लोग चैनल पे जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए